दोस्तों, बॉलीवुड में ढेरों ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो पागलपन की हरकतें करके या फिर बॉलीवुड वालों की प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म करके अपना गुजारा कर रही हैं। और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, जवानी के दिनों में बॉलीवुड की दुनिया की चकाचौंध में फिसलना उनका खुद का ही फैसला था। इसीलिए आज उन्हें बॉलीवुड में जितने भी गंदे और गलत काम करने पड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदार वो खुद ही हैं, वो भी डंके की चोट पर। दोस्तों, ऐसी अभिनेत्रियां ना तो किसी फिल्म में दिखाई देती हैं, ना ही टीवी सीरियल्स में, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत ही लग्जूरियस लाइफ भी जी रही हैं। जबकि आज के समय पर एक छोटे से शहर में भी लग्जूरियस लाइफ जीना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ये एक्ट्रेसेस बिना किसी लीगल काम के मुंबई जैसे कई गुना महंगे शहर में बड़े बड़े घरों में सिर्फ रहती ही नहीं है, बल्कि एकदम रॉयल और लग्जरी लाइफ भी जीती हैं। अब दोस्तों, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? कैसे ये इतनी हाई प्रोफाइल लाइफ जीती हैं? दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं वो भी ऐसी ही है। इस बॉलीवुड नगरी में ये 24 साल से ज्यादा का समय गुजार चुकी है, लेकिन आज तक एक भी फिल्म या फिर एक भी टीवी सीरियल में ऐसा नहीं है जिसमें इसके काम की तारीफ हुई हो। और ये अभिनेत्री है राखी सावंत। दोस्तों, राखी सावंत मुंबई में रहकर बहुत लग्जरी लाइफ जी रही है, लेकिन अगर उसके काम पर नजर डाली जाए तो उसका कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिला हो या फिर जिसमें उसे बहुत ज्यादा तारीफें मिली हों। राखी सावंत की अगर जन्म से कुंडली निकाली जाए तो इसका जन्म हुआ था 25 नवंबर 1978 में आगरा, उत्तर प्रदेश में। राखी के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद राखी की मां ने दूसरी शादी कर ली थी, जो कि पुलिस कांस्टेबल थे। राखी के बचपन का नाम, या यूं कहिए कि राखी का असली नाम नीरू वेदा था, लेकिन राखी के सौतेले पिता ने राखी को अपना सरनेम यानी सावंत दे दिया था। राखी की मां ने क्योंकि एक कांस्टेबल से शादी की थी, जिसका ट्रांसफर मुंबई में हो जाने के कारण राखी की पढ़ाई भी मुंबई से ही हुई। राखी ने मुंबई में ही इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन क्योंकि वो इन दिनों मुंबई में थी, इसीलिए उसका दिमाग पढ़ाई में न लगकर फिल्मों की ओर चल दिया था। इसके बाद राखी ने फिल्मों में ट्राई करना भी शुरू कर दिया था और 10वीं क्लास के बाद उसने अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। राखी फिल्मों में काम करे, उसका परिवार इस बात के सख्त खिलाफ था। राखी के माता पिता नहीं चाहते थे कि राखी फिल्मों में अपना करियर बनाए, लेकिन दूसरी तरफ राखी को फिल्मों में काम करने का भूत सवार था। वो बॉलीवुड में किसी भी कीमत पर जाना चाहती थी। राखी सावंत ने छुपते छुपाते फिल्मों में ऑडिशंस देने शुरू कर दिए थे। तो साल 1997 में उसे पहली फिल्म अग्निचक्र मिली। तब तक राखी सावंत ने अपना नाम रूही सावंत रखा हुआ था। इसके बाद राखी ने अपना रूही से नाम बदलकर राखी सावंत कर लिया और फिल्मों में ट्राई करने लगी। 1997 में अग्निचक्र फ्लॉप हो जाने के बाद राखी को अगली फिल्म मिली साल 1999 में, जिसका नाम था दिल का सौदा। लेकिन इस फिल्म में भी राखी को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। इसके बाद राखी ने कुरुक्षेत्र, जोरू का गुलाम और जिस देश में गंगा रहता है जैसी फिल्मों में आइटम डांस किया और थोड़ी पहचान बनाई। राखी को अब साल में किसी भी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग या छोटा मोटा रोल मिलने लगा था, लेकिन इतने से काम होने वाला नहीं था। उसकी कमाई नहीं होने वाली थी और ना ही राखी का मुंबई जैसे शहर में टिके रहना संभव था। बस तभी से राखी ने प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके पास इसके सिवा कोई और विकल्प था भी नहीं। दूसरी तरफ राखी के परिवार वाले राखी को घर पर वापस बुलाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें राखी का पहले से फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जिस तरह के रोल राखी को मिल रहे थे और वो उन्हें बिना सोचे समझे करती जा रही थी, वो देखने के बाद तो राखी के परिवार वालों का पारा और भी ज्यादा हाई होता जा रहा था। राखी के सौतेले पिता ने राखी के साथ में कभी भी सौतेलेपन का बर्ताव नहीं किया था दोस्तों, बल्कि वो हमेशा इसकी सारी डिमांड्स को ठीक वैसे ही पूरी करते थे जैसे ये उनकी खुद की बेटी हो। इसीलिए वो इसे फिल्मों की दुनिया को छोड़कर घर आने को भी कहा करते थे, लेकिन राखी ने हर बार मना कर दिया, क्योंकि राखी तब तक बॉलीवुड की इस अय्याशी भरी रंग मिजाजी की दुनिया में पूरी तरह से घुल चुकी थी। राखी के पास अपना खर्च चलाने के लिए बॉलीवुड की प्राइवेट पार्टीज ही बची थी। राखी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उसने अपने करियर के शुरुआती दौर में प्राइवेट पार्टीज में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि कोई भी अच्छे घर की लड़की वैसे काम शायद कभी नहीं करना पसंद करेगी, लेकिन उसने वो गंदे काम किए थे क्योंकि वो अपने परिवार से बगावत करके बॉलीवुड की दुनिया में घुसी थी। ऐसे में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि परिवार से हमेशा के लिए अलग होकर मुंबई में रहने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। राखी ने पैसों के लिए लोगों के साथ सोने की बात भी खुद कबूल कर रखी है। राखी ने बताया था कि उसके परिवार वालों ने उससे रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसका घर में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था और वो एकदम अनाथों जैसी जिंदगी जीने लगी थी, जिसकी जिम्मेदार वो खुद थी।
उसके घर वापस जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसे ऐसे में हर हाल में मुंबई में ही टिके रहना था और वहां टिके रहने के लिए उसे पैसे चाहिए थे। राखी को सीधे तौर पर काम इतना नहीं मिलता था कि वो बिना कुछ गलत काम किए अपना गुजारा कर सके। उसके पास पैसों के बदले में लोगों के साथ रात गुजारने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। राखी शुरू से ही एक अमीरी की दुनिया में जाना चाहती थी और उसके लिए रातों रात अमीर बनने वाली जो दुनिया थी वो बॉलीवुड ही थी। इसीलिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगी जिनमें वो खुद को बॉलीवुड की रानी बनते हुए भी देखा करती थी। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने हर तरीके के रास्तों पर चलने से भी कोई परहेज नहीं किया। राखी सावंत ने देखा कि उसे उसके काम से भी ज्यादा पहचान नहीं मिल रही है, तो उसने उल्टे सीधे बयान देकर विवाद करने शुरू कर दिए। साल 2003 में राखी ने फिल्मों से अलग एल्बम सॉन्ग्स में भी काम करना शुरू कर दिया था। साल 2005 तक राखी अपने ऊट पटांग बयानों से और अपनी हरकतों से काफी ज्यादा चर्चित हो गई थी। हालांकि उस समय तक भी राखी ने कोई ढंग का काम नहीं किया था, लेकिन अपने बयानों और अपनी हरकतों की वजह से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहने लग गई थी। इन्हीं सब विवादों की वजह से राखी को बिग बॉस के पहले सीजन में, जो कि साल 2006 में आया था, से बुलावा आ गया। बिग बॉस में राखी टॉप 3 में शामिल रही थी और इससे उससे ये फायदा हुआ था कि राखी को टीवी पर कुछ शोज मिलने लगे थे। साल 2006 में ही राखी सावंत के साथ एक और विवाद जुड़ा। राखी मीका सिंह के फार्म हाउस पर उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी अचानक से मीका सिंह ने राखी सावंत को किस कर लिया। इसके बाद राखी ने अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाकर मीका सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। ये मामला उस समय मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना था और कहा तो ये भी जाता है कि राखी ने इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ तो मीका ने उसे सिर्फ किस ही किया था, जबकि वो तो मीका जैसे न जाने कितने मर्दों के साथ मजबूरी का सहारा लेकर अपनी मर्जी से रातें गुजार चुकी थी और गुजार भी रही थी। हालांकि हम यहाँ इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं दोस्तों, क्योंकि राखी चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी करे, कैसे भी लोगों के साथ उठे बैठे या फिर सोए, ये उसका अपना डिसीजन है, फिर चाहे वो मजबूरी से हो या मर्जी से। लेकिन किसी भी आदमी की इस तरह की हरकत जो मीका ने राखी के साथ की थी, उसको इन बातों के आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ इस तरह की हरकत हर हाल में निंदनीय ही है। कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें कि क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं या जो लोगों ने इस इंसिडेंट पर कहा उससे। कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। राखी सावंत कोई भी बयान देने से पहले कभी भी सोचती नहीं है दोस्तों, और ना ही वो कुछ करने से पहले सोचती है। राखी सावंत ने एक बयान दिया था कि वो सनी लियोनी को अपना समर्थन देती है। ये उस समय की बात है जब सनी लियोनी बॉलीवुड में एक पॉर्न अभिनेत्री के रूप में नई आई थी और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था कि उसको बॉलीवुड में काम देना सही है या गलत। उस समय राखी ने न सिर्फ सनी लियोनी को अपना समर्थन ही दिया था, बल्कि ये भी कहा था कि अगर उसे मौका मिले तो वो भी पॉर्न स्टार बनना चाहेगी। सनी लियोनी के समर्थन में कोई बुराई नहीं, लेकिन राखी ने इसके आगे खुद भी पॉर्न स्टार बनने की जो ख्वाहिश रखी वो निंदनीय है हमारे देश की संस्कृति को देखते हुए। राखी के इस बयान की उस समय काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी, लेकिन राखी मैडम ना बोलने से पहले सोचती है और ना ही बोलने के बाद ही माफी मांगती है, ना ही उससे अपने ऐसे बेहुदे बयानों पर कोई पछतावा ही होता है। हालांकि लोगों का मानना है कि राखी पहले से ही बॉलीवुड में पॉर्न अभिनेत्रियों में ही शामिल थी, लेकिन बॉलीवुड की प्राइवेट पार्टीज में। लोगों का कहना है कि स्क्रीन पर उसे ज्यादा वल्गैरिटी दिखाने का कभी मौका नहीं मिला था, इसीलिए भी वो उस समय पर सनी लियोनी को खुशकिस्मत मानकर उसका समर्थन कर रही थी। इसी तरह एक बार और राखी सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक उल्टा बयान दिया था, वो भी बेहद अश्लील हरकत करते हुए। राखी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो चाहती है कि मोदी जी उसके BF बन जाएं और वो उन्हें हमेशा खुश रखेगी। लेकिन अफसोस की बात ये रही दोस्तों कि मोदी जी ने ये सुनहरा मौका गवा दिया। एक बार तो राखी सावंत ने एक बयान देकर पूरी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। राखी ने बयान दिया था कि वो दीपक कलाल के साथ शादी करना चाहती है और ये बात राखी और दीपक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। राखी और दीपक कलाल ने शादी की डेट और हनीमून की जगह तक मीडिया को बता दी थी, लेकिन जब वो डेट आई तो राखी सावंत अपनी बात से मुकर गई। उसने शादी करने से मना कर दिया। वहीं दीपक कलाल ने जब उसका ये बयान सुना कि कौन दीपक, कौन कलाल और कौन सी शादी और कहाँ का हनीमून, तो दीपक कलाल बेचारा आहें भरता रहा और राखी बेवफा है कि ढोल पीटता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी और दीपक कलाल के बाद एक बार बाबा रामदेव का भी नंबर लग चुका है दोस्तों। राखी ने एक बयान दिया था कि अगर योग गुरु बाबा रामदेव उससे शादी करने की हामी भरते हैं
तो वो उनके साथ 7 फेरे लेने को तैयार है। लेकिन रामदेव बाबा ने राखी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं और उन्होंने भी राखी के साथ योग करने का सुनहरा मौका गवा दिया। राखी हर बार बेवजह के विवाद पैदा करके खबरों में बने रहना पसंद करती है, क्योंकि राखी जानती है कि वो जब तक ऐसी ऊट पटांग हरकतें करके खबरों में या विवादों में बनी रहेगी, उसे बस तभी तक काम मिलता रहेगा या उसकी प्राइवेट पार्टीज का बिजनेस चलता रहेगा। राखी सावंत साल 2021 तक कई मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद का विषय बनी रही थी। जब उसने कहा था कि उसकी मां को कैंसर है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि अपनी मां का इलाज करा सके, जबकि सच्चाई दोस्तों ये है कि राखी सावंत बिना किसी लीगल काम किए ही करोड़ों रुपए की मालकिन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राखी सावंत के पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति है और राखी खुद 11 करोड़ के घर में रहती है और उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इतना कुछ होने के राखी सावंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उन दिनों कह रही थी कि उसके पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं है। लेकिन जब ये खबर सल्लू मियां के कानों में गई तो उसने झट से बीइंग ह्यूमन वाले टैग के तहत राखी की मां का इलाज फ्री में करा डाला, जिसके बाद राखी उसे भगवान का दर्जा दे बैठी। वैसे तो राखी जिस तरह के व्यापार में लगी हुई है उसे बीएफ की तो कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी उसने मीडिया में रहने के लिए कुछ लड़कों को अपना बीएफ घोषित किया था, जिनमें पहले नाम आता है अभिषेक अवस्थी का। अभिषेक और राखी का रिश्ता काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, लेकिन जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब राखी ने मीडिया के सामने अभिषेक को थप्पड़ मार दिया था। अभिषेक अवस्थी के बाद राखी का नाम जुड़ा था इलेश परुजनवाला के साथ। इन दोनों का अफेयर भी लगभग 1 साल लंबा चला था। वैसे इलेश को राखी ने अपने स्वयंवर में पसंद किया था, जो कि बाकायदा टीवी पर एक शो चला था। इसके बाद राखी ने इलेश पर आरोप लगाया था कि वो उससे नहीं बल्कि उसके उस पैसों से प्यार करता था जो शो जीतने वालों को मिलने वाले थे। जब राखी को पता चला कि इलेश विदेश में 25 लाख का कर्जा करके उसके स्वयंवर में वो पैसे जीतने के लिए आया था, तो दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद राखी का नाम जुड़ा दीपक कलाल के साथ, जो कि एक गे है। लेकिन कुछ महीनों के बाद राखी ने दीपक कलाल पर भी कई गंभीर आरोप लगाकर उससे भी ब्रेकअप कर लिया। लेकिन इसके बाद साल 2020 में राखी सब जगह मांग भर के घूमने लगी। जब मीडिया ने उसे नोटिस किया और पूछा कि मांग में ये लाल सिंदूरी है या फिर किसी ने पान खाकर थूक दिया है, तो राखी ने बयान दिया कि उसने एक एनआरआई से शादी कर ली है जिसका नाम रितेश है। जब उनसे पूछा गया कि उस रितेश की आपके साथ शादी की कोई तस्वीर है क्या, तो राखी ने कहा कि वो अपने पति परमेश्वर को सबसे छिपा कर रखेगी, क्योंकि बॉलीवुड में किसी भी अभिनेत्री का पति उसके रितेश जैसा सुंदर नहीं है, कहीं रितेश को किसी अभिनेत्री की नजर न लग जाए। तो इसीलिए वो रितेश का सिर्फ नाम उजागर कर सकती है, लेकिन उसकी तस्वीर को वो किसी को भी नहीं दिखाएगी। साथ ही उसने कहा था कि रितेश एक बिजनेसमैन है और उसे लाइमलाइट या फिर मीडिया में आना या फिर कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रितेश कौन है, कहाँ है और कैसा दिखता है, ये कोई भी नहीं जानता था। और अभी कुछ दिनों पहले भी राखी ने मीडिया में बयान दिया था कि वो रितेश के बिना अब और अकेले नहीं रह सकती। रितेश ना तो उसके साथ रह रहा है और ना ही उससे प्यार करता है, और राखी दुनिया की वो पहली औरत बन चुकी है जिसने शादी करने के बाद अपनी शादी को गैर कानूनी भी बता डाला है। इसीलिए वो रितेश को तलाक दे रही है। अब इन सब बातों के बीच इस बार बिग बॉस में राखी के पति रितेश की भी एंट्री कराई गई, जिसे लेकर कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ बिग बॉस की डूबती टीआरपी को बढ़ाने के पैंतरे के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, कमेंट में आप इस पर भी अपनी राय जरूर रखें। खैर, तो इतना तो साफ है दोस्तों कि राखी मुरझाया हुआ वो फूल बन चुकी है जिसे बॉलीवुड में कोई ढंग का काम ना मिलने के कारण ये बस विवादों से अपना गुजारा करने लगी। और फिर ये विवादों में इसीलिए भी रहना चाहती है ताकि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और बिजनेसमैन इसे अपनी प्राइवेट पार्टीज में इनवाइट करते रहें, ताकि ये वहां से की हुई कमाई से न सिर्फ अपना खर्चा चला सके बल्कि इसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बनी रहे। तो इस वीडियो में राखी के बारे में बस इतना ही। हम जल्द फिर लौटेंगे बॉलीवुड के किसी और भांड या भांडनी की जन्म कुंडली लेकर।